नमस्कार। आप सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए सरकार ने किए नए नियम लागू। जमीन की खरीद फरोख्त में बढ़ते धोखाधड़ी के मामलों पर अब सरकार ने सख्त कदम उठाए। संपत्ति लेन देन को पारदर्शी और सुनिश्चित बनाने के लिए नए रजिस्ट्री नियम पूरे देश में लागू कर दिए गए। हाल के वर्षों में एक ही जमीन को कई लोगों को बेचने और फर्जी कागजात के आधार पर रजिस्ट्री कराने जैसी घटनाओं के बाद सरकार ने रजिस्ट्री प्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत अब रजिस्ट्री के दौरान खरीदार और विक्रेता दोनों को अपना पैन कार्ड अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो भी फाइल में जोड़नी आवश्यक कर दी गई है। इन बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रजिस्ट्री दस्तावेज दोनों पक्षों की पहचान स्पष्ट रूप और प्रमाणित रूप में दर्ज रही। सरकार ने पते व पहचान के स्थापन के लिए आधार कार्ड को महत्वपूर्ण दस्तावेज घोषित किया है। इसके अलावा खसरा नंबर, खतौनी, भूमि नक्शा, स्वामित्व प्रमाण और सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है। दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन होगा, जिससे किसी भी फर्जी रिकॉर्ड का पता तुरंत लगाया जा सकेगा। यह संपत्ति पर कोई नगर निगम टैक्स या देनदारी लंबित हो तो उसकी रसीद भी रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत करनी होगी। जब तक सभी बकाया पूरी तरह साफ नहीं होंगे, रजिस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि यह कदम खरीदार को भविष्य के विवादों और कानूनी जटिलता से बचाएगा। सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानित किया है। अब कई राज्यों में ये दस्तावेज अपलोड करने, शुल्क जमा करने और रजिस्ट्री की पुष्टि तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि रजिस्ट्री कार्यालयों में होने वाली भीड़ और बचौलियों की भूमिका भी कम हो जाएगी। नियम के लागू होने के बाद एक ही संपत्ति को बार बार बेचने की पुरानी समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। डिजिटल सिस्टम से संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड तुरंत दिख जाएगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना काफी कम हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम जमीन के बाजार में पारदर्शिता और विश्वास को मजबूत करेगा। नई अवस्था खरीदार को यह भरोसा देती है कि इसके द्वारा खरीदी जा रही संपत्ति के सभी दस्तावेज प्रमाणित है और सही है। वहीं विक्रेता के लिए भी प्रक्रिया आसान हो गई, क्योंकि डिजिटल अपलोड के बाद बार बार कागज पेश करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भले ही यह गाइडलाइंस केंद्र सरकार की है, लेकिन भूमि रजिस्ट्री राज्य सूची का विषय है, इसलिए अलग अलग राज्यों में इन नियमों के लागू होने की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न हो सकती है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्री से पहले अपने राज्य की अधिकार गाइडलाइन एक बार आवश्यक पढ़ें।